नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल भैया की एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान, जिसका अभ्यास 1 है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति जो सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति हुई सन 1789 ईस्वी में, उसका असर बहुत सालों तक फ्रांस से नहीं गया। उस समय अलग अलग देशों में जो भी क्रांतियां हुई, फ्रांस की क्रांति से सीखा। फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में, लेकिन इसका असर सन 1791 ईस्वी तक था। उस समय वहां का शासक लुई 16वां था। जिसके द्वारा यह क्रांति दबाने की कोशिश की गई थी। यह फ्रांस की जो क्रांति हुई, इसमें मध्यम वर्ग का बहुत सहभागी थे, जो फ्रांस की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह क्रांति जनता के द्वारा किया गया क्रांति था। फ्रांस की जो क्रांति हुई, इसी से उभर कर ही नेपोलियन बोनापार्ट बाहर आया था। फ्रांस की क्रांति जब हुई, उस समय वहां का शासक लुई 16वां था। आइए जान लेते हैं लुई 16वां के बारे में। लुई 16वां जो था, वह बुर्बो राजवंश का था। बुर्बो राजवंश का था। यह राजगद्दी पर जब बैठा, उस समय राजकोष खाली हुए थे। यह सन 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसका विवाह 20 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट थी। मेरी एंटोनेट बहुत ही खूबसूरत थी। यह प्रशासनिक कार्यों में, जो प्रशासनिक कार्य थे राज्य के, उसमें हस्तक्षेप किया करती थी। और ये जो इनके सगे संबंधी थे, उनको उच्च पदों पर आसीन किया करती थी, जिसमें वे उच्च पदों पर अपने सखे संबंधियों को आसीन किया करती थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति है, आइए जान लेते हैं उसके बारे में। साधारण जनता जो थी, उस समय बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। साधारण जनता कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। और जो वहां के शासक थे, फिजूल खर्च किया करते थे। और शान शौकत में लीन थे। और जो शासक के कर्मचारी अभिजात वर्ग को ही शासक के कार्यकर्ता को ही अभिजात वर्ग कहा जाता था। और उसमें थे पादरी वर्ग। ये दोनों वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हें किसी प्रकार का कर भी इनसे नहीं लिया जाता था। फ्रांस के जो किसान थे, उनके पास भूमि नहीं थी, वो भूमिहीन थे। और जो वहां के मजदूर थे, वह बेरोजगार थे। वह बेरोजगार थे। उनके पास कोई भी रोजगार के साधन नहीं थे। उस समय फ्रांस में दो वर्गों में विभाजित था। फ्रांस का जो समाज था, वह 2 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग में पादरी वर्ग आता था। पादरी वर्ग में 1,30,000 पादरी वर्ग में 1,30,000 पादरी थे। और दूसरा था अभिजात वर्ग। दूसरा था अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में लगभग
40,000 परिवार थे। 40,000 परिवार थे। फ्रांस का जो अभिजात वर्ग था उसमें 80,000 परिवार या 4 लाख व्यक्ति थे। 4 लाख व्यक्ति थे। इन दोनों वर्गों से कोई भी कर नहीं लिया जाता था। कोई भी कर नहीं लिया जाता था। और इन्हीं दोनों वर्गों को उच्च पदों पर आसीन किया जाता था। फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग इन्हीं दोनों वर्गों के पास हुआ करता था। और तीसरे वर्ग में आते हैं, तीसरे वर्ग में फ्रांस के जो जनसाधारण लोग थे वे आते थे, जो जनसंख्या के 95% थे। आइए जान लेते हैं फ्रांस के जो किसान थे वह कैसे थे। फ्रांस के जो किसान थे वह स्वतंत्र थे। फ्रांस के जो किसान थे वह स्वतंत्र थे। वह कृषिदासों की तरह जीवन नहीं व्यतीत कर रहे थे। उनके पास कुछ भूमि थी। कुछ लोगों के पास अपनी भूमि हुआ करती थी और जो भूमि थी वह बहुत छोटी थी। भूमि थी, जो खेत थे उनके पास वह बहुत छोटे थे। और उनका जो उपज होता था, उसमें कर दिया जाता था। उस समय जो कर दिया जाता था वह कर देने के बाद उनके उपज का 1/3 भाग या 1/4 भाग ही बच पाता था। कृषि कार्यों के लिए वे लोग जंगलों में जाया करते थे और जो जंगलों से उन्हें लकड़ी काटने की इजाजत नहीं थी। फ्रांस के जो किसान थे वे अपने जानवरों को वहां के मैदानों पर चराने के लिए नहीं ले जा पाते थे। और जो फ्रांस में जो सार्वजनिक कार्य हुआ करते थे उसमें किसानों से या वहां के जो मजदूर थे उनसे बहुत बेगारी कराई जाती थी और उन्हें अपनी बेगारी का जो कीमत उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता था। उस समय जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे वह शहरों में रहने वाले शिल्पकार मजदूर हुआ करते थे, जिसमें लेखक थे, डॉक्टर थे, जज, वकील, अध्यापक, व्यापारी, सैनिक और कारखानों के धनी व्यक्ति थे। और जो राज्य के पादरी और अभिजात वर्ग वे इन मध्यम वर्ग के कर्जदार हुआ करते थे। इन सभी कारणों के होने के बावजूद भी मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन्हें राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की इजाजत नहीं मिलती थी। फ्रांस के जो दस्तकार थे तथा शहरों के जो मजदूर थे उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्हें हीन प्राणी समझा जाता था। उनके पास कोई भी अधिकार नहीं थे। वे किसी भी अगर कंपनी में कार्य किया करते थे, अगर उन्हें छोड़ना होता था तो बिना मालिक के आज्ञा के उन्हें
मालिक की आज्ञा लेनी पड़ती थी और मालिक से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देना पड़ता था, जिसके कारण वे उस कंपनी में कार्य को छोड़ सकते थे और उसके बाद दूसरे कंपनी में कार्य कर सकते थे। इन्हीं सभी कारणों से जो मजदूर थे वे अलग अलग गुप्त संस्थाएं बनाया करते थे। और विद्रोह किया करते थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस के जो बुद्धिजीवी थे यह उनके द्वारा भी आंदोलन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि अगर क्रांतिकारी आंदोलन करना है तो उससे पहले क्रांतिकारी विचारक होना बहुत जरूरी है। क्रांतिकारी विचारक जनसाधारण तक अपने विचारों को प्रस्तुत किया करते थे। उनको अपने तर्क के आधार पर विश्वास दिलाते थे कि अंध भक्ति में ना जाएं, पादरियों की बात ना माने और तर्क के आधार पर उन सभी को झूठ प्रतीत कराया। और पादरियों से उन्हें दूर कराने के रास्ते भी बताए। फ्रांस के जो विचारक थे उसमें उन्होंने कहा कि वहां पर जो भी प्रथाएं चल रही हैं उसमें जो भी प्रथा वहां पर फ्रांस में चल रही है उसमें सुधार किया जाए और जो भी संगठन है उसमें सुधार किया जाए जिससे मनुष्य सुख की प्राप्ति कर सके। उन विचारकों का मत था कि ईश्वर की अपेक्षा प्रकृति को माने जिससे पादरियों की शक्ति का दमन हो सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।